नमस्कार दोस्तों ये है इंडो कंपनी का इंडक्शन कुकर। तो आज इसको रिपेयर करेंगे। ये दोस्तों शॉर्ट हो गया है, ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको सबसे पहले चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सीरीज बोर्ड। तो इसको जैसे ही इसमें लगाते हैं तो जो बल्ब है वो जल जाता है। तो ये शॉर्ट हो गया, मतलब जैसे ही ये बिजली में लगाएंगे तो ये पूरे घर की बिजली है वो खींच लेगा। तो अब चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। तो बारी बारी से इसके सारे पेंच को खोल लेते हैं इस तरीके से। देखिए सारे पेंच हैं वो खुल गए हैं। तो सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसको ऊपर से हटा लेते हैं। देखिए इसके जो पैनल है उसका सॉकेट बाहर निकाल लिया है। अब सबसे पहले जो इसमें मट्टी है वो बहुत भरी हुई है, इसको साफ कर देते हैं इस तरीके से। बारी बारी से साफ कर लेते हैं। उसके बाद में जो इसकी कॉइल है उसको भी खोल लेते हैं। तो इस तरीके से तीनों पेंच खोल लिए हैं। देखिए इसमें एक वायर भी किसी ने अलग से लगाया हुआ है इसमें। ये इसका सेंसर सॉकेट जो यही बताता है कि बर्तन रखा हुआ है या नहीं, यही कैच करता है। तो चलिए सबसे पहले इसके जो सर्किट है उसको खोल लेते हैं। तो इस तरीके से इसके भी पेंच खोल लिए हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए किसी ने वायर तो लगा दिया है, लेकिन इसमें टेप नहीं लगाया हुआ है। इसको भी टेप लगा देंगे इसको। तो इसमें ज़्यादातर खराब होता है वो है ये IGBT, सबसे ज़्यादा यही खराब होता है। और ये 4 पिन का लगा है ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले इनके पेंच खोल लेते हैं दोनों के। तो इस तरीके से इसके दोनों पेंच खोल लिए हैं। इसकी हीट सीट है वो बाहर निकल आई है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें जो कमी होती है वो IGBT की होती है। तो सबसे पहले IGBT इसका बाहर निकाल लेते हैं। देखिए बाहर निकाल लिया। इसमें देखिए फ्यूज है, ये कितना मोटा किसी ने लगा दिया है अलग से वायर, इसीलिए ये शॉर्ट बता रहा है। उसके बाद में इसको बिजली से लगा देना है। देखिए बिजली से लगाया है तो इसका जो सीरीज बल्ब है अब ये देखिए नहीं जला है। इसका मतलब ये है कि इसका IGBT है वो खराब है। ये देखिए दोस्तों इसका नंबर है 15N120N। तो ये IGBT इसमें नया डाल देते हैं। उसी नंबर का लगाना है, दूसरे नंबर का नहीं लगाना, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, IGBT को लगा करके जो हीट सीट है उसमें लगा करके सबसे पहले इसमें पेंच कस देना है। देखिए जो हीट सीट है उसके पेंचों को कस देना है। इसको सोल्ड बाद में करेंगे, क्योंकि इसकी जो पिन है वो छोटी बड़ी अगर हो जाएंगी तो ये पेंच हैं वो कस नहीं पाएंगे सही तरीके से। तो इस तरीके से दोनों पेंच कस देना है बारी बारी से। देखिए दोनों पेंचों को कस दिया, स्क्रू दोनों टाइट हो गए हैं। उसके बाद ही इसको सोल्ड कर देना है। और दोस्तों देखिए इसमें जो फ्यूज इतना मोटा किसी ने वायर लगा दिया, तो इतना मोटा फ्यूज कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये कभी फ्यूज उड़ेगा ही नहीं। जब भी उड़ेगा IGBT या ब्रिज रेक्टिफायर उड़ेगा। तो इसका दोस्तों अगर आपके पास फ्यूज हो, सबसे पहले फ्यूज ही उड़ता है, तो इसमें फ्यूज नया डाल देना है। नहीं तो इसके ऊपर सिंगल वायर ही लगाना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी से उड़ जाए और कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें देखिए सिंगल वायर को कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद में इसको सोल्ड कर देते हैं। देखिए जो IGBT है उसकी तीनों पिनों को बारी बारी से सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से तीनों पिनों को सोल्ड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों इसको कस लेते हैं। सबसे पहले इसके जो सर्किट है उसको कस लिया। उसके बाद में जो इसका सेंसर है उसको लगा देना है। और इसकी जो कॉइल है उसको भी दोस्तों कस लेते हैं बारी बारी से। इसका सेंसर है वो इसी में सिर्फ फंसा हुआ होता है। तो इस तरह से उसका जो पैनल है उसको भी लगा लेते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं। ये दोस्तों बिजली का बोर्ड, देखिए इसमें लाइट है वो आ गई है। फैन है वो हल्का सा घूमा था और उसके बाद बंद हो जाएगा। देखिए अब इसको ऑन कर दिया है तो ये बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। तो सबसे पहले इसको कस लेंगे, उसके बाद इसको फिर से एक बार चेक करके दिखाएंगे। तो इसकी दोस्तों कॉइल है उसको भी अभी कसा हुआ नहीं है, सिर्फ इसी तरह से रख दिया है। तो सबसे पहले इसके पेंच कस देते हैं, 3 पेंच। तो बारी बारी से सारे पेंच कस लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में इसके जो ढक्कन है उसको भी कस लेते हैं। दोस्तों सारे पेंच कस लिए हैं। चलिए अब इसको फिर से एक बार चेक करके दिखाते हैं। देखिए इसको जैसे ही लगाया ये ऑन हुआ भी नहीं हुआ है, सिर्फ चालू है। अब इसके बाद में ऑन कर लिया है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ लोहे का रख के दिखाते हैं। तो इसका जो सीरीज बल्ब है वो जल जाएगा। तो समझ लीजिए ये सही वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों ये चादर है लोहे की, ये इसके ऊपर जैसे ही रखा देखिए सीरीज बल्ब जला और ये ऑफ हो गया। फिर से एक बार ऑन करके दिखाते हैं। देखिए ऑन किया और ये सीरीज बल्ब जला और ये ऑफ हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको अब डायरेक्ट सिर्फ लगाना है और ये बिल्कुल सही काम करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंडक्शन कुकर को घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।